चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज है 20 नवंबर और देखेंगे 20 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है आज की इस क्लास में कवर करेंगे और नोट करेंगे डेली सुबह 6 बजे। डेली सुबह 6 बजे अपने चैनल में होती है करंट अफेयर क्लास, तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चीज़ों को आप लोग नोट भी करते चलेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर से देंगे। चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है। क्वेश्चन कह रहा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं डायना एल्डूजी। नोट करेंगे हाल ही में डायना एल्डूजी जो हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला बन चुकी हैं। थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो नोट करेंगे पूर्व कप्तान डायना एल्डूजी। नोट करेंगे पूर्व कप्तान डायना एल्डूजी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे उनके साथ भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। तो राइट आंसर डायना एल्डूजी। नोट करेंगे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एल्डूजी बन गई हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो नोट करेंगे हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में नौवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाना है। और कब किया जाना है? तो नोट करेंगे यह खबर जो है 15 नवंबर 2023 को भारत सरकार की पत्र सूचना कार्यालय द्वारा यह जानकारी दी गई है। इस जानकारी के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है इसका 9वां संस्करण होगा और यह 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर फरीदाबाद। नोट करेंगे हाल ही में फरीदाबाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाना और कब से कब तक? 17 से 20 जनवरी 2024 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत का पहला LNG संचालित हॉलेज ट्रक लॉन्च किया है? तो नोट करेंगे हाल ही में अशोक लीलैंड ने भारत का पहला LNG संचालित हॉलेज ट्रक लॉन्च किया है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो अशोक लीलैंड ने भारत के पहले LNG संचालित हॉलेज ट्रक AVTR 1922 का पहला बैच तमिलनाडु के होसूर में महानगर गैस लिमिटेड को दिया है। तो राइट आंसर अशोक लीलैंड। नोट करेंगे हाल ही में अशोक लीलैंड ने भारत का पहला LNG संचालित हॉलेज ट्रक को लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में चारबाग के बाद निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को अपना रेल कोच रेस्टोरेंट बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है चारबाग के बाद गोमती नगर रेलवे स्टेशन को। नोट करेंगे हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन को अपना रेल कोच रेस्टोरेंट बनाने का निर्णय लिया गया है। थोड़ा सा आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो शहर का दूसरा रेल कोच रेस्टोरेंट इसके मालिकों के अनुसार शुक्रवार में गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर खुलने जा रहा है। ठीक, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चारबाग रेलवे स्टेशन में अपना रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया था और दूसरा हो जाएगा आपका गोमती नगर रेलवे स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नोट करेंगे हाल ही में प्राकृतिक गैस मंत्री एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। नोट करेंगे हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो नोट करेंगे तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बुधवार को 15 नवंबर को तीसरे हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। और नोट करेंगे इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड करने जा रही है। और नोट करेंगे इस टूर्नामेंट की जो मेजबानी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड करने जा रही है। तो राइट आंसर हरदीप सिंह पुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है CBDT के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने हाल ही में 42वीं IITF में GST और सीमा शुल्क मंडप का उद्घाटन किया है? तो ये है नितिन गुप्ता। नोट करेंगे हाल ही में नितिन गुप्ता जो हैं 42वें IITF में GST और सीमा शुल्क मंडप का उद्घाटन किया है, जो कि CBDT के अध्यक्ष हैं। नितिन गुप्ता जो हैं CBDT के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने भारत के साथ इवोनेशन हैंडशेक के माध्यम से इवोनेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है USA अमेरिका। नोट करेंगे हाल ही में USA अमेरिका ने भारत के साथ इवोनेशन हैंडशेक के माध्यम से इवोनेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और कब किए हैं? तो नोट करेंगे 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। और इसकी घोषणा जो है नोट करेंगे इसकी घोषणा जून 2023 में प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में इवोनेशन हैंडशेक की स्थापना में घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर अमेरिका। नोट करेंगे
करेंगे अमेरिका के साथ भारत ने ईबो नेशन हैंडशेक के माध्यम से ईबो नेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई है? तो नोट करेंगे हाल ही में दुबई शहर में। हाल ही में यह दुबई शहर में जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और कब किया गया है? तो नोट करेंगे 15 नवंबर को यह शुरू किया गया था। 15 नवंबर को यह शुरू किया गया था। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल नोट करेंगे तो दुबई में जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण बेकेट्स और सौर प्रदर्शनी में 30 भारतीय कंपनियां जो है भाग ले रही हैं और ये कंपनियां भारतीय उद्योग परिसंघ से जुड़ी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर दुबई में। नोट करेंगे हाल ही में दुबई में जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? तो नोट करेंगे हाल ही में लीप अहेड पहल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरुआत की है। तो राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में लीप अहेड पहल की प्रारंभ की है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डिटेल नोट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लीप अहेड पहल की शुरुआत की है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द इडेंस इंटरप्रेयर्स दिल्ली NCR के बीच सहयोगात्मक प्रयास है। और नोट करेंगे लीप अहेड पहल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो नोट करेंगे त्वरित विकास और अग्रणी। नोट करेंगे त्वरित विकास और अग्रणी की दिशा में तकनीक उद्यमियों के लिए लॉन्च पैड का उद्देश्य तकनीक स्टार्टअप को फंडिंग यानी कि 1 करोड़ तक मेंटरशिप वैश्विक कनेक्शन तक पहुंच प्रदान करके उसका समर्थन करना है। तो राइट आंसर हाल ही में लीप अहेड पहल की प्रारंभ किसने की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की है। तो आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। यहाँ पर मैंने 20 नवंबर के लगभग 9 क्वेश्चन करवाए जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम्स की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।